Good morning students. Now today I am going to teach you the lesson number 7 birth of your supplementary English book snapshot class 11 CBSE board. Okay, it is written by A.J. Cronin. इसे A.J. Cronin ने लिखा है. बर्थ के बारे में देखते हैं. Before reading the story we will read about these paragraph or contents whatever is given here. In this excerpts from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, had just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Blenheim. जो है एक कहानी है डॉक्टर एडवर्ड की, जो अभी सिटाडेल एंड्रू मैसन से जल्दी ही मेडिकल की डिग्री लेकर के आए हैं और इन्होंने जो है अभी अपनी एक अलग से क्लिनिक खोली है तो आप मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन्होंने अपना जो है उनकी पहली प्रैक्टिस है उसी के बारे में है। पेज इन द एडवर्ड पेज इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली, यानी ब्लेनली के एक छोटे से गांव वेल्स में जो है डॉक्टर एडवर्ड पेज ने अपनी जो है प्रैक्टिस स्टार्ट की है। एज ही रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टाइन द गर्ल ही लव्स ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन। और एक शाम जो है इसमें देखिएगा उनकी प्रैक्टिस के बारे में और उनके प्रेम के बारे में दोनों कहानी एक साथ चलती है। जैसे कि एक शाम जो है अपनी प्रेमिका से मिलकर आ रहे हैं, इसका नाम क्रिस्टाइन है जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं। ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, और आने के बाद उन्हें जो है वो जो मॉर्गन से मिलते हैं। अब ये जो करेक्टर है आगे आपको स्टोरी में समझ में आएंगे एक सब क्या है कौन है। जो एंड हिज वाइफ हु हैड बीन मैरिड न्यूली 20 years आर एक्सपेक्टिंग दियर फर्स्ट चाइल्ड। जी और उसकी पत्नी जो है हु हैड बीन मैरिड नियरली 20 years, जो लगभग 20 साल पहले उनकी शादी हुई थी, 20 साल हो गया शादी को। वे लोग जो है बच्चे के लिए जो है यहाँ ट्रीटमेंट कराने आए थे। एक्सपेक्टिंग दियर फर्स्ट चाइल्ड, उनका पहला बच्चा था और उसके लिए ये लोग यहाँ पे आए थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज़ द चैप्टर? चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि एक कपल है जो और उसकी वाइफ हैं जो लगभग 20 साल की शादी के हो गए हैं अभी, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं है। वो डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर एडवर्ड बेज के पास आते हैं तो देखते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है, कैसे ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर पेज कैसे उसकी डीलिंग करते हैं। ओके, दो इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रायनगॉर ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। देखिएगा कि एंड्रयू जो है वह अपनी प्रेमिका से मिलकर आया है और थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, निराश है। उसी रात की बात है, दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, आधी रात के करीब का समय था। व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रायनगॉर, जब एंड्रयू जो है ब्रायनगॉर पहुंचता है, वो स्थान का नाम है जहाँ उसकी प्रैक्टिस उसकी क्लिनिक है। ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, उसने देखा कि जो मॉर्गन उसके प्रतीक्षा कर रहे हैं। वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस। वो क्लोज सर्जरी यानी उस रूम से लेकर के हाउस के बीच में जो जगह है वहाँ पे जो है आगे पीछे घूम रहे हैं, घूम करके मतलब टहल रहे हैं और वेट कर रहे हैं। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ, और इनकी जैसे ही इनको देखा तो उसका जो कह रहे हैं कि जो चेहरा था, जो निराश चेहरा था, उसे थोड़ा राहत मिली, थोड़ा जो है अच्छा लगा कि कब से वेट कर रहा है, डॉक्टर साहब आ गए हैं, अब इनसे मिलकर थोड़ा सा उसे राहत मिली। डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू, कहता है कि मैं आपसे मिलकर आपको देखकर बड़ा ही मैं प्रसन्न हूँ, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर्स, मैं पिछले घंटों से मैं यहाँ पे केवल आगे पीछे घूम रहा हूँ। द मिसयूज वांट ए बिफोर टाइम टू गो, मिसेस वांट्स ये बिफोर टाइम टू गो, सॉरी बिफोर टाइम टू, जो है मिसेस वांट्स ए, यानी घर में मिसेस जो हैं वो चाह रही हैं कि समय होने से पहले ही हम लोग आपसे मिल लें और आपसे कंसल्ट कर लें। एंड्रयू abruptly recalled from the contemplations of his own affairs told मॉर्गन to wait। इसी समय जब बात कर रहा है मॉर्गन तो एंड्रयू जो है उसको अपने प्रेम के बारे में याद आता है, जिस लड़की से वो मिलकर आया है। थोड़ा
अचानक उसके मुंह से निकलता है, कुछ उसको याद आता है, अचानक सी चीज़ें याद आती हैं, वहाँ पे जितनी चीज़ें घटित हुई रहती हैं। टोल मॉर्गन टू इट, और फिर मॉर्गन से कहता है अच्छा ठीक है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं आ रहा हूँ। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, वो अपना बैग लेने के लिए अंदर जाते हैं। कहने का मतलब जो एंड्रयू थे ये आए थे डॉक्टर पेज को अपने घर लिवा जाने के लिए, तो वही है ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, वह अंदर जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, बैग लेने के लिए जाते हैं। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस, उसके बाद वे लोग दोनों एक साथ 12 नंबर ब्लेना की तरफ निकल जाते हैं, जो उसका एड्रेस था एंड्रयू का, टेरेस। द नाइट एयर वाज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, रात की जो हवा थी बड़ी ही ठंडी थी, बड़ी ही अच्छी थी, बहुत ही रहस्यात्मक थी। यूजली सो पर्सपेक्टिव, सामान्यतः ऐसा ही होता है। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, एंड्रयू थोड़ा सा परेशान है, बेचैन है। ही हैड नो प्रीमोनिशंस दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, उसके लिए कोई बात है ही नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहा है कि यह रात उसके लिए कैसी जो है लग रही है, कैसी होगी। जैसे कि यूजली रातें बीतती थी ऐसी नहीं है, थोड़ा सा असमान लग रहा है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेमिन, वो भी सोच रहा है कि क्या ये जो रात आज की है, क्या यहाँ ब्लेनिन में रहने के लिए उसका जो फ्यूचर है, जो मैं अब से यहाँ रह रहा हूँ, आगे मेरा भविष्य बदल देगी या जो है उसको प्रभावित करेगी। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Jew drew up sword. दोनों जो है व्यक्ति दरवाजे तक पहुंचते हैं, दरवाज़ा नंबर जो 12 होता है वहाँ तक पहुंचते हैं। देन जू ड्रू अप शॉर्ट, उसके बाद जो ज्यू है वो थोड़ा सा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर जाता है। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, बट मैं आई नो ए डू वेल फॉर अस। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, उसने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, उसकी ऐसा कहते उसकी आवाज़ में जो है थोड़ी सी बेचैन जैसी महसूस हो रहा था, थोड़ा परेशान लग रहा था। बट लेकिन मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, नहीं मैं जानता हूँ। एंड्रयू कहता नहीं, हम जानते हैं कि आप जो है हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छा करेंगे। लेकिन एंड्रयू अंदर जाने, सॉरी 1 मिनट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर? डॉक्टर एंड्रयू, या एंड्रयू वाज द, उसे थोड़ा अंदर जाने में हेजिटेशन होती है, वो मना कर देता है क्योंकि उसको अभी अपना अफेयर याद आ रहा है, थोड़ा परेशान है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आप हमारे लिए अच्छा करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। इनसाइड ए नैरो स्टेयर लेड अप टू द स्मॉल बेडरूम, अंदर जो एक सीढ़ी थी पतली सी, वो बेडरूम के सहारे थी। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, साफ़ सुथरी थी लेकिन उसकी जो सजावट थी बहुत अच्छी नहीं थी, फर्निश अच्छी सी नहीं करी गई। एंड लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प, और बगल में केवल एक ऑयल लैम्प चल रहा था। हेयर मिसेज मॉर्गन्स मदर्स अ टॉल ग्रे हेयर्ड वूमेन वाज नियरली 17, और बगल में जो है मिसेज मॉर्गन की माँ, जो एक लंबी पकी हुई बालों वाली महिला बुढ़ी हो गई थी, वो लगभग 70 साल की थी, वो बगल में बैठी हुई थी। एंड द स्टॉट डली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, और एक बगल में एक महिला जो ठीक ठाक थी, जो है कह सकते हैं स्टॉट इडरली, यानी थोड़ी सी वो भी उम्र दराज महिला थी, मिडवाइफ थी, जो उस पेशेंट के बगल में प्रतीक्षा कर रही थी। वॉचिंग एंड्रिज एक्सप्रेशन, वह वहीं खड़ी होकर एंड्रिज के हाव भाव को देख रही है। एज ही मूव अबाउट द रूम, जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया, वो महिला उसकी हाव भाव उसके जो है उसको देखने लगी, एंड्री को देखने लगी। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बेच, सेड द फार्मर क्विकली, पहले वाले ने कहा, यानी पहले वाले कौन, उसकी दादी जो थी, उसकी जो माँ थी जो 70 साल की थी, उन्होंने कहा कि आप लिए एक कप चाय बना दें डॉक्टर। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, थोड़े क्षण के बाद, एंड्री स्माइल फ्रेंडली, थोड़ा वो चूँकि टेंशन में तो है ही, डिसपॉइंट होकर आया था अपनी लवर से, तो थोड़ा सा उसी को फ्रेंड यानी निराश था ही, उसी थोड़ा सा कह सकते हैं कि मुरझाए हुए मुँह से या फिर लटके हुए मुँह से कह सकते हैं, या निराश तरीके से स्माइल करते हुए कहता है। ही सा दैट द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस, वो देखता है कि जो बूढ़ी महिला है वह बहुत ही अनुभवी है। रियलाइज देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग दैट,
और उसे महसूस हो रहा है कि अभी कुछ हमें वेट करना चाहिए। शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, उसे डर है कि उसे केस को छोड़ देना चाहिए। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, यह कहते हुए कि मैं बाद में आकर देख लूँगा, ऐसा कहते हुए वह सोचता है कि इस केस को छोड़ करके चले जाना चाहिए। डोंट बी फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, फिर कहता है कि डरिए मत, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जिस तरह से आप कह रही हैं मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इतना रिपीट कर लीजिएगा, बाकी जो इसके पार्ट हैं वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। ओके।